कभी भी संसाधनों की मोहताज नहीं होती, अभाव में भी प्रतिभा निखरती है। इन्हें साबित कर दिखाया है इन प्रतिभाशाली मेधावी विद्यार्थियों ने। स्वयं तो सम्मानित हुए ही अभिभावकों, शिक्षकों को भी गौरवान्वित होने का अवसर इन्होंने प्रदान किया है। संकल्प हो अगर, दृढ़ इच्छा मजबूत होती है, चूमती है कदम राहें, स्वागत मंजिल करती है। और बालाघाट जिले में प्रदेश के प्रावीण्य सूची में वरीयता स्थान प्राप्त करने वाले 10वीं एवं 12वीं बोर्ड कक्षाओं के 45 प्रतिभाशाली मेधावी विद्यार्थियों का जिला कलेक्टर श्रीमान मृणाल मीणा IAS ने किया जिला कलेक्ट्रेट सभागृह में आमंत्रित कर सम्मान। होनहार छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र, शील्ड एवं डिक्शनरी सप्रेम भेंट पुरस्कार में प्रदान किया गया। बच्चे काफ़ी गौरवान्वित और यहाँ पर खुशी महसूस कर रहे थे। जिले के गौरवान्वित करने वाले मेधावी छात्रों को हार पहनाकर मिठाई खिलाई गई और उनके इस अभिनंदन समारोह के ने सभी के साक्षी बने जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमान अश्वनी उपाध्याय और अभिभावकगण, विद्यालय के शिक्षक गणों की गरिमा में उपस्थिति गौरवान्वित कार्यक्रम में की गई थी। धन्यवाद प्रिंसिपल साहब। सबसे पहले तो मैं सभी मेरी तैयारी में या फिर मेरे एफर्ट में कुछ कमी नहीं, आप उतना ही गारंटी कर सकते हैं। और जैसा बार बार बोला जाता है, जब आप अपना 100% देते हैं तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो आप पढ़ते होंगे मैथ्स में, वो बढ़ जाती है कि आपका रिजल्ट जो आप चाहते हैं वो अच्छा आएगा। जिस भी कार्य में आप लगेंगे, स्पोर्ट्स हो, स्पोर्ट्स में लगेंगे, किसी कंपटीशन में लगेंगे, किसी क्विज में जाएंगे, आप बस अपनी तैयारी ही अच्छी कर सकते हैं। उसके आगे का आपको रिजल्ट क्या है, किसी ने आपसे ज्यादा, किसी का एफर्ट डालने की क्षमता ज्यादा है क्योंकि उसकी परिस्थिति आपसे ज्यादा बेटर है, तो वो आपके हाथ में नहीं है। बट मैं इतना इस स्टेज पे आके आपको गारंटी कर सकता हूँ कि अगर आप अपनी परिस्थिति के हिसाब से अपना इसको एक्सपेक्टेशन को बढ़ाते हुए, इतना हमको कुछ नहीं करना है कि जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है स्टूडेंट्स की या फिर उनके इंटरेस्ट होते हैं, हम उसको किल कर दें। क्योंकि हर कोई अगर एक ही तरफ दौड़ेगा तो जो डाइवर्सिटी होती है और जो आज के डेट में इतने सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, वो कहीं ना कहीं मिस आउट हो जाएंगे। जिसमें शामिल रहे हाई स्कूल कक्षा 10वीं बोर्ड के प्रदेश प्रावीण्य सूची में वरीयता स्थान प्राप्त करने वाले 37 प्रतिभा संपन्न छात्र छात्राएं एवं कक्षा 12वीं हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा 2025-26 के 8 विद्यार्थी। इस प्रकार जिले से कुल 45 सफल परीक्षार्थियों में 34 बालिकाएं एवं 11 बालक शामिल हैं। मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले का परीक्षा परिणाम में 6वां स्थान है, जबकि सबसे अधिक छात्र छात्राओं के मेरिट सूची स्टेट में प्रथम स्थान पर बालाघाट जिला है। सम्मान समारोह सम्मानित होने वाले प्रदेश प्रावीण्य सूची में कक्षा 10वीं में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छतेरा की कुमारी अक्षरा घुड़ेश्वर ने 500 में से 498 अंक हासिल कर द्वितीय स्थान प्रावीण्य सूची में प्रदेश में प्राप्त किया है। अन्य वरीयता स्थान प्राप्त करने वालों में पुरस्कार पाकर सम्मानित वालों ने शामिल रहे शिवम मोर्चे परसवाड़ा घाट, बैहत निश्चल राणा, लेंडेझरी से पीयूष टेमरे, किरनापुर से कुमारी विशाखा का बापुरे, कुमारी शालिनी पटले, आलेझरी से कुमारी मनु काटनकर, कटंगझरी से कुमारी पीहू परिमल, केशव स्कूल वारासिनी की कुमारी प्रीत राणा, आर्यन पब्लिक स्कूल सम्राटनगर वारासिनी की कुमारी माही सुलाखे। 12वीं हायर सेकेंडरी परीक्षा में कृषि समूह से कुमारी स्वाति विके एवं मनाली कौर ठौरे झाड़ीवाला स्कूल ने 500 में से 484 अंक प्राप्त कर प्रदेश प्रावीण्य सूची में 5वां स्थान प्राप्त कर ग्राम एवं बालिका छात्रावास को भी गौरवान्वित किया है। जिला कलेक्टर मृणाल मीणा द्वारा सम्मानित किया गया है जिला कलेक्ट्रेट बालाघाट के सभागृह में। आइए जानते इस प्रतिभावान छात्रा से जो जिला कलेक्ट्रेट में आज पुरस्कृत हुई। क्या नाम लिखती हैं? मेरा नाम माही सुलाखे है। माही सुलाखे, किस बात के लिए आपको ये पदक और ट्रॉफी दी गई है, सर्टिफिकेट? मैंने MP बोर्ड परीक्षा 10वीं में मध्य प्रदेश में 10वें स्थान पर अपना रैंक लाया है। माही, तुम्हारा सुबह से लेकर शाम तक का जो स्कूल का टाइम टेबल था, कितने बजे उठती थी, कब पढ़ाई करती थी, कब स्कूल अटेंड करती थी? मैं सुबह 7 बजे उठकर 7:30 तक स्कूल के लिए निकल जाती थी, फिर 4:30 बजे घर आके 5:30 बजे तक अपनी पढ़ाई पर जुट जाती थी और रात के 10 बजे तक पढ़ाई करती थी। 7:30 बजे उठ के आती थी टिफिन लेके। आप रहती कहाँ हैं? मैं भंडारा की निवासी हूँ। आज भंडारा की निवासी माही। इसमें ये बताएंगे आपकी भविष्य में क्या योजना है आपकी? मैं 11th में बायो लेके नीट की परीक्षा देके डॉक्टर बनना चाहती हूँ। कि प्रदेश से नहीं, जिला और तहसील वारासिनी नगर की अग्रणी संस्था आइडियल पब्लिक स्कूल वारासिनी
शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्था के अभी हमारे बीच में मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सुनील कुमार सिंह जी हैं। सिंह साहब, बताएंगे आपकी स्कूल की उपलब्धियां इन बीते वर्षों में और वर्तमान में कहां तक है, कहां तक के आसमान को बच्चों ने शैक्षणिक क्षेत्र में छुआ है? लगातार चौथी बार प्रदेश की लिस्ट में बच्चों ने स्थान बनाया है और अब एक उदाहरण जैसा प्रस्तुत कर लिया है कि जूनियर जो हैं वो इनके रास्ते पे चलना चाहते हैं और लगातार परसेंटेज बढ़ा करके अपना रैंक होल्ड किया इन्होंने। 2022 से शुरुआत हुई थी मध्य प्रदेश में रैंक आने की और इस साल भी हमारी एक बच्ची माही सुलाके, जिनकी की बड़ी बहन भी 2022 में पहली बार 6ठी रैंक प्राप्त की थी, उनकी छोटी बहन माही सुलाके इस साल 10वीं स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम रोशन किया है। ये 4 वर्षों में मंजिल पे पहुंचना तो आसान है, लेकिन मंजिल पे बना रहना बड़ा मुश्किल है। आप 4 वर्षों से रैंकिंग बनाए हुए नगर में, जिले में, प्रदेश में, अब इसे आने वाले वर्षों में कैसे और साकार कर पाएंगे? बेसिकली बच्चे परीक्षा देते हैं, शिक्षक इनको मार्गदर्शन देते हैं, तो पूरा का पूरा योगदान जो है उन बच्चों का और शिक्षक का है। स्पेशली पिछले 2 सालों से हमारे जो वाइस प्रिंसिपल महोदय हैं हर्ष प्रताप ठाकुर, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, केवल यही नहीं कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ाना है, उनकी कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम भी होती है तो बहुत आगे बढ़ कर के उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे भी शुरू में उनको ज़रूर लगता है कि बहुत सख्त हैं, लेकिन बाद में वो महसूस करते हैं कि नहीं, ये हमारी ज़िंदगी के लिए वरदान साबित होगा। सिंह साहब, आपने बोला कि शिक्षकों का योगदान अब बच्चों का आभार से, मैं जब मानता हूँ इस शिक्षा के क्षेत्र में कि शिक्षा के शैक्षणिक क्षेत्र का वातावरण भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है कि बच्चों को अनुकूल वातावरण पढ़ाई के प्राप्त हो। आप क्या सोचते हैं इस संबंध में? हमारी टीम की कोशिश ये होती है कि पात्र को ही शिक्षा दी जाए। अच्छा, अगर हम जिम्मेदारी लेते हैं तो उनको एक लेवल तक उठा के लाते हैं। अब उनके ऊपर है कितना अच्छा उनका खुद का लेवल है और कितनी अच्छी टीम पाने के बाद वो आगे बढ़ सकते हैं। इन मेधावी छात्र छात्राओं को जो आपके यहाँ प्रवेश प्राप्त किए, शैक्षणिक उत्थान किए, आगामी कक्षाओं में अगर प्रवेश लेते हैं तो आपके द्वारा क्या इन्हें बेनिफिट फैसिलिटी प्रदान की जाती है? प्रदेश के जो 10वीं कक्षा के प्रदेश में जो हम प्राप्त करते हैं, स्थान प्राप्त करते हैं, उनको 50% की छूट दी जाती है। और कोई जो जिले में रैंक प्राप्त करते हैं उनको भी फ्लैट 10 या 5,000 की छूट विगत वर्षों में भी दी गई है। पूर्व में इवन कोविड काल में भी 12th के टॉपर को लैपटॉप दिया गया था। अभी थोड़ा सा जो विकासात्मक कार्य हैं उनकी वजह से उसको रोका गया। पुनः हम लोग चाह रहे हैं कि इस साल उसको स्टार्ट किया जाए। अच्छा, आप बच्चों के लिए क्या उत्साहवर्धन कहना चाहेंगे? वो किसी भी शैक्षणिक संस्था से हों जिन्होंने यहाँ पर टॉप किया है या टॉप नहीं कर पाए हैं, उनके लिए क्या आपका संदेश होगा? संदेश ये है कि वो निराश ना हो, समय आता है, धैर्य से अपना पालन करें, माँ बाप के साथ सामंजस्य बना करके चलें, क्योंकि अल्टीमेटली वो माता पिता ही हैं जो हर समय उनकी परिस्थितियों में साथ रहते हैं। टीचर यदि आपको टोकता है, बोलता है, तो आपके भविष्य के लिए इस बात को अगर आप स्वीकार कर लें तो शायद कभी आपसी क्लैश नहीं होगा और सहज वातावरण में रह के बच्चा अपने गंतव्य तक पहुँच जाएगा। संस्था संचालक श्रीमान सुनील कुमार सिंह ने कुमारी प्रीति सुलाखे के स्टेट सूची में जिला कलेक्टर बालाघाट से सम्मानित होने के अवसर पर कहा कि छात्र छात्राओं की मेहनत, शिक्षकों का अनुशासनपूर्ण मार्गदर्शन एवं सहयोग, पालकों की जागरूकता को यहाँ पर श्रेय दिया है, जिसने संस्था के सफलता के स्वर्णिम इबादत को लिखने में यहाँ पर पूरी भरसक प्रयास किया है, जिससे प्रदेश, जिला, तहसील में विद्यालय का नाम गौरवान्वित होते हुए आ रहा है। जमीनी स्तर पर ग्रामीण पृष्ठभूमि से विद्यार्थियों की कसौटी में तराशा गया है। शिक्षा के प्रति जागरूकता का संदेश प्रतिभाशाली मेधावी विद्यार्थी देते आ रहे हैं और इस प्रकार इरादे नेक हों तो राह की हर बाधा को पार कर सफलता की सीढ़ी से आसमान की बुलंदियों को छुआ जा सकता है। इन मेधावी विद्यार्थियों ने सफलता की नई इतिहास वाराणसी क्षेत्र में गढ़ी है, जो अपने आप में यहाँ पर उपलब्धिपूर्ण मानी जा रही है। घाट संपूर्ण जिले का एक विद्यालय PM श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है, जहाँ का रिजल्ट इस समय शैक्षणिक सत्र 2025-26 का 100% 10वीं CBSE का रहा है, जहाँ पर छात्र छात्राओं ने पूर्व की तरह सक्षम प्राचार्य श्री रणवीर सिंह के नेतृत्व में उत्कृष्ट रिजल्ट प्राप्त कर जिले को गौरवान्वित किया है, प्रदेश को गौरवान्वित किया है। और यहाँ आवासीय परिसर में रहकर बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कला, साहित्य, विज्ञान के साथ प्राप्त करते हैं।
परीक्षा में चयनित बच्चे यहाँ पर विद्याध्ययन कर 6वीं से 12वीं तक की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करते आ रहे हैं, जहाँ का परीक्षा फल काफ़ी संतोषजनक और उत्कृष्ट रहा है। बालाघाट जिले में देखें, यहाँ पर PM श्री विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय में भी काफ़ी परीक्षा परिणाम यहाँ पर अच्छे रहे हैं, जिसका श्रेय सक्षम प्राचार्य रणवीर सिंह को जाता है।